क्योंकि बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं और एक तस्वीर होती है जब 11 बजते हैं तब। तस्वीर एक ऐसी जगह की जो हमें ये बताती है कि हमारा भारत अतुल्य भारत क्यों कहलाता है, जो ये बताती है कि हमारे देश में इतना कुछ है देखने के लिए कि हम पूरी जिंदगी अगर घूमते रहें तो भी शायद खत्म ना हो, जो ये बताती है कि जो लोग हमारे देश के हैं वो इतने प्यारे हैं और वो जो संस्कृति को, वो जो धरोहर को समेटे हुए हैं, उनके जो किस्से कहानियां हैं वो हमें हमसे मिलवाते हैं। तो ऐसी एक जगह जहां आज हम आपको ले जाने वाले हैं और जिसकी तस्वीर आज उकेरने वाले हैं, आप उसके लिए बस आंखें बंद कीजिए, उसके बारे में सुनिए और एक खुशबू आपके दिमाग में, दिल में अपने आप आ जाएगी, कुछ खाने की, कुछ मिट्टी की, और आपका मन करेगा कि बस अभी पहुंच जाए। जी हाँ, तो आज हम आपको ले जा रहे हैं ऐसी ही एक जगह जो पंजाब में है। कौन सी है, कैसी है, क्या खासियत है, सब बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। आप पहले नया दौर का ये गाना सुनिए। मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से। रेशमी सलवार कुर्ता
समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। जी हाँ, तो अब तक गाने से भी और जो हमने बताया उसके माध्यम से भी आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको तस्वीर में कहाँ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, अमृतसर चल रहे हैं जनाब आज हम। आम बोलचाल में यही कहा जाता है इसे, लेकिन वैसे अमृतसर इसका नाम है, जिसका ऐतिहासिक नाम है रामदासपुर। भारत के पंजाब राज्य का यानी लुधियाना के बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ये दूसरा ऐसा नगर है जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र कहा जा सकता है, आर्थिक केंद्र भी इसे कह सकते हैं। और यहीं पर सबसे जो खूबसूरत बात है वो है स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर का हृदय माना जाता है। जानते हैं ये गुरु रामदास का डेरा हुआ करता था और आज बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं देखने के लिए, समझने के लिए और इसके इतिहास को पढ़ने के लिए। वैसे अगर हम बात करें बहुत सी दर्दनाक घटनाओं की तो वो भी अमृतसर हमेशा उसका गवाह रहा है, लेकिन जलियांवाला बाग की बात करें उससे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण मंदिर की और वहीं से शुरुआत करेंगे। तो क्या है स्वर्ण मंदिर, कैसा है, क्या इसमें आकर्षक लगता है और कितने पर्यटक यहाँ पर हर साल आते हैं, सब बताना है आपको, सारी बातें करनी है, लेकिन साथ ही साथ गाने भी तो सुनवाने हैं। तो चलिए गाने सुनते हैं और साथ ही साथ हम बात करते जाएंगे अमृतसर के बारे में। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मशाले लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में, आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। हंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। नित नई धूमें मचे, नित नए मेले हों, नित नए मेले हों। परियों में घिरे रहे, कभी ना अकेले हों, कभी ना अकेले हों। गम की घटाएं हों के खुशियों के रेले हों, खुशियों के रेले हों। दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हों, हम अलबेले हों। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। हम सजी अला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में। झलके हमारा लहू कल की बहारों में, कल की बहारों में।
अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, तो बात हो रही थी अमृतसर की, और अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो सबसे बड़ा आकर्षण है दोस्तों अमृतसर का। पूरा नाम है हरमिंदर साहब, लेकिन अगर हम प्रसिद्ध नाम की बात करते हैं, कैसे लोग जानते हैं, तो स्वर्ण मंदिर ही है। जानते हैं, पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं। वैसे अमृतसर का नाम वास्तव में उस तालाब के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने अपने हाथों से करवाया था। जब स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले मंदिर के सामने सर झुकाते हैं हम सभी, फिर पैर धोते हैं और उसके बाद ये जो सीढ़ियां हैं ये मुख्य मंदिर तक जाती हैं। जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर और इसमें रोशनी की बहुत सुंदर व्यवस्था है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर इस अमृत झील को और जो ये जलाशय है इसको देखते हैं। पूरा स्वर्ण मंदिर सफेद पत्थरों से बना है और दीवारों पर सोने की पत्तियों की नक्काशी है। दिन भर इस हरमिंदर साहब मंदिर में यानी स्वर्ण मंदिर में गुरुबानी की स्वर लहरियां गूंजती हैं। तो बहुत खूबसूरत स्थान जहां पर आप जाएंगे और जाकर आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया से दूर एक ऐसी दुनिया है जहां पर सब कुछ हमें वास्तविक अर्थ देता है, जो हमें बताता है कि जीवन का मर्म वो नहीं है जो हम सोचे बैठे हैं, उससे कहीं अलग है, कुछ जुदा है। और हमें उस बात की याद जब आती है तो हम अपने जीवन को ज्यादा सार्थकतापूर्ण जीना शुरू करते हैं। तो ऐसी ये जगह है यानी स्वर्ण मंदिर, जहां आज हम आपको लेकर चल रहे हैं। अमृतसर, जिसे प्यार से अमृतसर भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ये है अमृतसर का जादू, जिसमें सबसे पहला पड़ाव हमारा रहा यानी स्वर्ण मंदिर। तो इसी स्वर्ण मंदिर पर आप जाइएगा और इसके साथ ही कुछ ही दूरी पर है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये गीत। मैं निकला ओ गड्डी लेके, गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल
पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका आकाशवाणी FM गोल्ड पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और तस्वीर में आज हम हैं अमृतसर की यात्रा पर। स्वर्ण मंदिर हम चले और स्वर्ण मंदिर में आपने बहुत खूबसूरत नक्काशी का अनुभव किया। बेशक आप एक ही जगह बैठे हैं इस वक्त, आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन फिर भी ये जो अनुभव है ये आपको आकर्षित करेगा कि आप कभी न कभी जीवन में अमृतसर जरूर जाएं। वैसे उसी के पास जलियांवाला बाग भी है। इससे जुड़ी जो यादें हैं बहुत दर्दनाक हैं दोस्तों, क्योंकि जो वहां पर हुआ था, जो हत्याकांड हुई, उसे बेशक आज काफी समय हो गया, लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये कल की बात थी और वो दर्द हम वहां पर महसूस कर पाते हैं। जलियांवाला बाग में अब एक पार्क है, एक संग्रहालय है और स्मारक है जहां पर अमर ज्योति भी है और एक मूर्ति है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये खुला रहता है। सर्दियों में समय रहता है 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो जब भी आप जाएं अमृतसर तो ज़रूर यहाँ पर जाइएगा और देखिएगा कि हम जिस आज़ादी की बात करते हैं, जिस खुली हवा में सांस लेते हैं, उससे जुड़ी कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हमने सोची ना हो, देखी ना हो, जानी ना हो, लेकिन इस संग्रहालय में जाकर उसका मूल्य समझ आता है। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल
कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में घातक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में घातक लुटा जाएंगे। ऐ वतन जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से यह शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। जी हाँ, तो आकाशवाणी FM गोल्ड, ये है तस्वीर जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और हम बात कर रहे थे अमृतसर की, यानी अमृतसर की। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर तो आप जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो दक्षिणी दिशा है उसमें संतोखसर साहब और बिबेसर साहब गुरुद्वारा है। ये जो संतोखसर गुरुद्वारा है दोस्तों, ये स्वर्ण मंदिर से भी बड़ा माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने रामबाग पार्क में एक पैलेस बनवाया था और उसकी देखभाल भी की थी, और उसी महल को बाद में संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। वैसे अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि ये जो महल है इसकी अपनी ही एक अलग कहानी है। इसकी बाहरी दीवारों पर लाल पत्थर लगे हुए हैं और इस संग्रहालय में बहुत सारे चित्र हैं, फर्नीचर हैं जिन्हें प्रदर्शित किया गया है। पार्क है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। और इसमें घूमने का समय अगर हम आपको बताएं तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। गुरुद्वारे के अलावा अगर आप दुर्गियाना मंदिर जाना चाहें तो वो हाथी गेट क्षेत्र में स्थित है। ये जो मंदिर है दोस्तों, ये हरमिंदर साहब की तरह बनाया गया है। इसमें एक जलाशय है और सोने की परत चढ़ा गर्भगृह बना हुआ है। इसके ठीक पीछे हनुमान मंदिर भी है। दंत कथाओं के अनुसार, यानी ऐसा माना जाता है कि यहाँ ये जो स्थान है, यहाँ पर हनुमान अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लवकुश से वापस लेने के लिए आए थे। इसके साथ ही यहाँ पर एक मस्जिद है जिसे खरुद्दीन मस्जिद के नाम से जाना जाता है।
यहाँ भी आप जा सकते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी देखभाल है, इसलिए इसकी सुंदरता में कोई कमी बिल्कुल भी नहीं आई है। वैसे एक और जगह है जहां पर जाए बिना आप नहीं रह सकते, जहां आपको जाना ही है। कौन सी है वो जगह? बहुत खूबसूरत है और वहां जाकर ऐसा लगता है कि हम अपने देश से वापस जुड़ गए हैं। हम उस जज्बे को महसूस कर पाते हैं और ऐसा लगता है कि कितने गौरवान्वित हैं हम अपने भारतीय होने पर। कौन सी जगह है? जानना चाहते हैं ना? तो बस ये गाना सुनते हैं और उसके बाद उस गाने के उस जगह का जिक्र करेंगे। दूंगी तैनू रेशमी रुमाल, दूंगी तैनू रेशमी रुमाल, हो बाके जरा तेरे आना। दूंगी तैनू रेशमी रुमाल, हो बाके जरा तेरे आना। दूंगी तैनू रेशमी रुमाल, हो बाके जरा तेरे आना। गोरी गोरी है ये मेरे प्यार की निशानी, बुनी है धागे धागे में दिल की कहानी। गोरी गोरी है ये मेरे प्यार की निशानी, बुनी है धागे धागे में दिल की कहानी। ऐसा वैसा नहीं है रिफानी पंजाब का, घूंघट है प्यार का, रंग है गुलाब का। ऐसा वैसा नहीं है रिफानी पंजाब का, घूंघट है प्यार का, रंग है गुलाब का। मैंने रुमाल बड़े प्यार से बनाया, रोज रोज धोया और अत्तर भी लगाया। रखा छिपा के 16 साल, रखा छिपा के 16 साल, हो बाके जरा तेरे आना। दूंगी तैनू रेशमी रुमाल, हो बाके दूंगी तैनू रेशमी रुमाल, हो बाके जरा तेरे आना। मामा जैसे आया वैसे वो भी मेरा आएगा, साथ साथ बीवी कोई लंदन से लाएगा। अरे हट तू क्या जाने कैसा है वो मेरा, ऐसा जैसा होगा नानी घोड़ी कभी तेरा। मेरी उसकी प्रीत पुरानी, बादल बिजली जैसे चंदन पानी। कर दूंगी मुखड़ा लाल, कर दूंगी मुखड़ा लाल, हो बाके मुंह धोके आना। दूंगी तैनू रेशमी रुमाल, हो बाके दूंगी तैनू रेशमी रुमाल, हो बाके जरा तेरे आना। ओए 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 ओए।
मैं दिल्ली की जागरूक नागरिक हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए, शॉपिंग करते हुए और दिन के बाकी कामों के दौरान सतर्क रहती हूँ और नजर रखती हूँ किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर। मैं दिल्ली का सतर्क नागरिक। मैंने कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मैं दिल्ली में गेस्ट हाउस की मैनेजर हूँ और हर कमरा देने से पहले गेस्ट के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी कॉपी लेती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन बेचने से पहले मैंने खरीदार के बारे में अच्छे से जांच परख की। मैं एक गार्ड के रूप में मुस्तैदी से अपना काम करता हूँ और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मैं तुरंत दिल्ली पुलिस के 14547 या 112 पर फोन करके दूंगा। हम हैं दिल्ली पुलिस के आंख और कान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम हैं दिल्ली पुलिस के साथ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। जी हाँ, 11:44 और 3 सेकंड हो चले हैं। तस्वीर में आज हम हैं अमृतसर की यात्रा पर, यानी अमृतसर आपको लेकर चल रहे हैं और जो सबसे खूबसूरत याद आप वहां से वापस लेकर आएंगे वो होगी वाघा बॉर्डर की। वाघा बॉर्डर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को चिन्हित करता है, लाहौर से 22 किलोमीटर और अमृतसर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहीं पर होती है मीटिंग रिट्रीट, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से और भारतीय तो जाते ही हैं, देश भर से लोग आते हैं। ये जो समारोह है, इसे देखने में जो एक गर्व का महसूस होता है, उत्साह से हमारा दिल भर जाता है, ये आप जरूर अनुभव करेंगे जब भी आप यहाँ पर जाएंगे। वैसे इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये जब हुई तब ये इतना विस्तृत तरीके से नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब बहुत अच्छा होता है। ये समारोह लगभग 45 मिनट तक चलता है दोस्तों, और इसमें आपको जानने के लिए या इसमें शिरकत करने के लिए 1 घंटा पहले पहुंचना होता है। ये गेट, बॉर्डर के जो गेट हैं, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन समारोह देखने के लिए आप 3 बजे पहुंच जाइएगा। और इस समारोह में जो सैन्य अभ्यास आप देखते हैं, जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया जाता है, इसमें परेड होती है और जो जैसे ही सूरज डूबता है लोहे का गेट खोला जाता है, उसके बाद इन्फेंट्री मैन यानी जो पैदल सेना वाले लोग होते हैं वो दोनों तरफ खड़े होते हैं, झंडा उतारा जाता है, फिर फोल्ड किया जाता है और इस सेरेमनी के अंत में गेट बंद किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप घूमने जाएं तो जो मोबाइल फोन सेवा है वो उपलब्ध नहीं रहेगी, क्योंकि आसपास के इलाकों में जैमर लगे हुए हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन है। दर्शकों के बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें कुछ सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और जो पूरा स्टेडियम है वो इस तरह से बनाया गया है कि आप कहीं भी बैठे पूरे समारोह का आनंद आप बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, बैग भी ना ले जाएं तो अच्छा होगा। वहां पर लॉकर उपलब्ध है, इसीलिए आप वहां लॉकर में जमा करा सकते हैं। और प्रवेश द्वार पर फूड स्टॉल भी हैं, पानी की बोतल उपलब्ध रहेगी, स्नैक्स होंगे, इसीलिए आप जब भी जाएं वहां पर आप सिर्फ यादों को संजो कर इकट्ठा कर कर लेकर आएं और ये अपने आप को याद दिलाएं कि भारत से हमें कितनी प्रीत है। जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई,
देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। तस्वीर और तस्वीर में बात अमृतसर की यानी अमृतसर की। तो अमृतसर में अब हम चलते हैं तरन तारण, जो अमृतसर से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ऐसा तालाब है जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसके पानी में बीमारियों को दूर करने की ताकत है। ये तालाब बीमारियों को अपने अंदर घोल लेता है, तो वहां जाइएगा। और जैसा हम बात कर रहे थे कि अमृतसर एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर या जिसके नाम से ही आपको खुशबू आने लगती है, आपको लगता है कि ऐसी कौन सी जगह पहुंच गए जहां खाने की इतनी वैरायटी है, इतना कुछ है। तो अमृतसर के व्यंजन जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मक्के की रोटी आप खा सकते हैं, सरसों का साग, लस्सी, और खाने पीने का शौक अगर आप रखते हैं तो ये पंजाब का स्वर्ग है आपके लिए। यहाँ पर भिज्जे कुलचे मिलते हैं, रसीली जलेबी मिलती है, और बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं जहां पर बहुत सरल तरीके से परोसा जाता है खाना, लेकिन फिर भी जब आप वहां पर खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वाद है, उसे आप लौट कर लेकर आते हैं। चाहे आलू पूरी हो, आलू के पराठे हो, अमृतसरी कुलचे हो, उफ, नाम सुनते सुनते आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। या फिर बात करें पापड़ी चाट की, टिक्की की, तो ये भी यहाँ पर मिलता है। और हाँ, फ्रूट क्रीम खाए बिना तो बिल्कुल भी मत आइएगा, वो तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अगर खरीदारी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कपड़े मिलते हैं जो पारंपरिक हैं, ऐसे बाजार भी हैं। आभूषण से लेकर रसोई का सामान तक सब कुछ मिलता है। और अचार पापड़, इनके लिए भी तो प्रसिद्ध है अमृतसर, तो वहां भी आप अचार पापड़ लेकर आ सकते हैं। पंजाबी पहनावा जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। पंजाबी सूट आप ले सकते हैं, सलवार कमीज, रुमाला, पगड़ी, जूतियां, इन सब की बहुत मांग है और यहाँ पर बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें मिल सकती हैं। वैसे अगर पहुंचने की बात करें तो वायु मार्ग से अगर आप जाएंगे तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है जो अमृतसर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, राजा सांसी में स्थित है और इसे तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। यह हवाई अड्डा दिल्ली से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से आप जाना चाहेंगे तो दिल्ली से शताब्दी और कई एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं जिससे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से जाना चाहें तो ग्रैंड ट्रक रोड से आसानी से अमृतसर पहुंचा जा सकता है। रास्ते में विश्राम करने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं और बहुत अच्छे ढाबे भी हैं जहां रुककर कुछ देर आराम किया जा सकता है, खाने का आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा कश्मीरी गेट से यानी दिल्ली से बहुत सी बसें भी हैं जिनके माध्यम से आप यहां पहुंच सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ ऐसा देखने का मन हो जो बहुत खूबसूरत हो, जब भी आपको ऐसे लोगों से मिलने का मन हो जो बहुत दिलदार हो, तो अमृतसर एक ऐसी जगह है जहां जाकर आप सब कुछ पा सकेंगे और वो जो ताजगी है उसको आप लेकर लौट कर आएंगे।
जी हाँ, वैसे बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि आपसे विदा लें, लेकिन समय जो है वो कह रहा है कि बस अब जाना होगा।